अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा वेबसाइट लेआउट डिज़ाइन का पार्ट 4 है। तो आज की इस वीडियो में हम एनिमेटेड साइड बार बनाना जो है वो सीखेंगे। तो पिछली वीडियोस में फ्रेंड हमने इतना पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। ये हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिज़ाइन कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो साइड बार बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास इस वेबसाइट को मैं स्मॉल स्क्रीन पे ओपन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखें मैं स्मॉल स्क्रीन पे ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें ये हेडिंग हमारी जो है वो जिस वेबसाइट थोड़ा सा यहाँ पे देखें मेन्यू वगैरह जो है वो यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे हमें। तो इसी चीज़ को हम मैनेज करेंगे, हम इसको इस तरह का बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें मैं इसको अगर स्मॉल स्क्रीन पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो हेडिंग है ये यहाँ पे सेंटर में आ चुकी है और यहाँ पे ये बटन आ चुका है। अब इसके क्लिक पे यहाँ पे देखें हमारे पास साइड बार ओपन हो रही है और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज और ओपन और क्लोज हो रही है। तो इसी चीज़ को हम जो है वो इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हम अपनी पिछली वीडियोज में करते आ रहे हैं इसी कोड को मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, ये अभी देखें हमारे पास ये कोड ओपन है। यहाँ पे CSS की फाइल भी जो है वो ओपन है। तो यहाँ पे हम जो है वो मीडिया क्वेरी लिखेंगे। तो मीडिया क्वेरी सबसे पहले मैं जो चीज़ मैनेज करूंगा वो ये होगी कि यहाँ पे हमारे पास ये हेडिंग है ना, इसका फॉन्ट साइज हमने अपनी पिछली वीडियो में 70 पिक्सल किया था। तो सबसे पहले मैं इसको सेट करूंगा, बाद में हम जो है वो मेन्यू साइड बार डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं अपनी CSS की फाइल में। अब ये जो हमारे पास हेडिंग आ रही है ना, जिस div पे हमने टेक्स्ट की क्लास लगाई है जो कि आपके सामने, इसके अंदर हमारे पास H1 आ रहा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ मीडिया क्वेरी में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीडिया। इसकी मीडिया मीडिया क्वेरी पे मेरी जो है वो CSS में डिटेल वीडियो भी मौजूद है इस पे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ मीडिया, यहाँ पे मैं करता हूँ मैक्स हाइफन विड्थ। मैंने मैक्स हाइफन विड्थ लिखा, कॉलन लगा के यहाँ पे मैंने लिख दिया 700 पिक्सल। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारी स्क्रीन का साइज 700 पिक्सल या इससे कम होगा, तब हमारी ये सारी CSS चलेगी जो हम इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने हेडिंग का साइज कम करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने कहा टेक्स्ट के अंदर हमने H1 में फॉन्ट साइज 70 पिक्सल सेट किया था अपनी पिछली वीडियो में। तो मैं सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे अपनी मीडिया क्वेरी में चलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ इस फॉन्ट साइज को मैं 20 पिक्सल कर दूंगा। मैंने जैसे 20 पिक्सल किया, सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको इसको दिखाता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं इसको स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने स्मॉल स्क्रीन पे लेके गया हूँ अभी, तो हमारे पास ये जो हेडिंग है ना, इसका फॉन्ट साइज जो है वो कम हो जाएगा। मेरा थोड़ा सा लैपटॉप जो है वो स्लो चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे देखें इसका साइज जो है वो कम हो चुका है। अब हमने साइड बार बनानी है। तो उसके लिए अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक डिव है, उसके अंदर नैवलिंक की क्लास लगी हुई है, उसके अंदर हमारे पास UL है और उसके अंदर हमारे पास LI है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये जो हमारे पास जिस पे डिव पे नैव लिंक्स की क्लास लगी हुई है ना, उसके अंदर जो UL है उसके अंदर जो LI है, उनको डिस्प्ले ब्लॉक बना दो। डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले ब्लॉक क्यों बना रहा हूँ, जैसे मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक बनाऊंगा, अभी हमारे पास इस साइड में आ रहे हैं, बाद में जैसे ही 700 पिक्सल से हमारी स्क्रीन का साइज कम होगा, तो ये ऐसे जो है वो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। चेक करवाता हूँ, अभी यहाँ पे देखें ये ऐसे आ रहे हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इस सीक्वेंस से आ रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हमारे पास जो है ये मेन्यू आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने जो है वो इसको बैकग्राउंड पे कुछ सेट करना है, जैसे कि, तो इसके लिए यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्लास लगी है ना नैव लिंक्स, यहाँ पे देखें इस डिव पे लगी है, इस डिव के अंदर आ रहे हैं। तो अब हमने इस डिव की CSS करनी है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे मैंने बस इसको डिस्प्ले ब्लॉक बनाया। अब इसके पीछे जो है वो हमारे पास जो नैव लिंक्स की जिस डिव पे क्लास लगी है उसको टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको एक विड्थ दूंगा, या बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं पहले। चले बैकग्राउंड के कलर देता हूँ मैं, इसको क्रिम्सन कलर दे दिया मैंने। इसको एक विड्थ देता हूँ, विड्थ मैं कितनी दूंगा, 200 पिक्सल काफी है। हाइट इसको कितनी दूंगा, हाइट मैं दूंगा जितना भी व्यू पोर्ट का साइज है, 100 VH। व्यू पोर्ट हाइट, जितनी भी व्यू पोर्ट का मतलब जिस भी स्क्रीन साइज पे हमारी वेबसाइट ओपन है ना, उसकी जो भी स्क्रीन का साइज है ना वो पूरा ही ले ले, ठीक है। 100 VH का मतलब हाइट पूरी ले ले, ठीक है। जो इसमें टेक्स्ट आ रहा है उसका मैं कलर जो है वो व्हाइट कर देता हूँ, कलर व्हाइट। अभी इतनी ही CSS चेक करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव किया, यहाँ ब्राउजर में मैं अगर रिफ्रेश करूंगा इसको, तो यहाँ पे देखा हमारे पास इसके बैकग्राउंड पे कलर भी आ जाएगा नैवलिंक्स के। यहाँ पे देखें अभी, तो यहाँ पे देखें इसके बैकग्राउंड पे कलर भी आ चुका है और हमारा टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट हो चुका है। ये जो हमने CSS अप्लाई की, विड्थ इसको 200 पिक्सल मिल चुकी है और हाइट इसकी देखें 100% हो चुकी है। अब ऊपर से और जहाँ से स्पेस आ रही है, अब इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा पोजीशन एब्सोलूट, और यहाँ पे मैं टॉप से इसको कर दूंगा
0 इस पोजीशन पे भी मेरी जो है वो CSS में प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वो वहां से भी इसको देख सकते हैं डिटेल में। टॉप से 0 कर दिया, राइट से भी मैं इसको 0 कर दूंगा, राइट से भी 0 कर दिया। ठीक है, अभी मैं सेव करके इसको चेक करते हैं कि हमारे पास ये स्पेस जो है वो रिमूव हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फ्रेंड, यहाँ पे ये स्पेस जो है वो चली गई है, ऊपर से भी चली गई है और यहाँ से भी चली गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ये जो कंटेंट है ना, ये वाला, ये इसके ऊपर आ रहा है हमारी ये जो है, तो हमें इसको ऊपर लाना है। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे CSS की Z इंडेक्स। Z इंडेक्स में इसको 2 कर दूंगा। सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें अब ये हमारी साइड बार जो है वो इसके ऊपर आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड हमारी जो है वो साइड बार बन चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है ना, हमने बटन ऐड करने हैं। यहाँ पे इसमें ऐड करना है क्रॉस का, कि उस पर क्लिक, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उस पर क्लिक हो तो ये क्लोज हो जाए, और एक और बटन ऐड करना है जिस पे क्लिक हो ये ओपन हो। अब हमने 2 आइकॉन ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट। तो उस पे मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है कि फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से हम अपनी वेबसाइट में आइकॉन कैसे लगाते हैं। उसका लिंक भी जो है वो यहाँ पे आई बॉक्स बटन में भी दे दूंगा, और आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने ये चीज डिटेल में बताई है। अभी के लिए हमारे पास ये जो सीरियल लिंक होता है वो मैंने किट कोड है, अभी लेटेस्ट वर्जन का चल रहा है, तो वो मैंने अपने पास कॉपी करके रखा हुआ है। मैं उसको हैश टैग में भी शामिल करूंगा, और जो 2 और आइकॉन चाहिए हमें वो हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो आपने अगर फॉन्ट ऑसम के बारे में जो है वो मेरी आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे मेरे पास कॉपी है कोड, तो उसको मैं यहाँ हैश टैग के अंदर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ कस्टम CSS से पहले जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये किट कोड फॉन्ट ऑसम का, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। तो ये मैंने कोड यहाँ पेस्ट कर दिया, ये ऑनलाइन सीरियल लिंक है। ठीक है, अब हमने आइकॉन ऐड करने हैं। 2 आइकॉन हम ऐड करेंगे, उनके नेम जो है वो मुझे याद है। बाकी आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाके आप मुझे मेरी फॉन्ट ऑसम की वीडियो देखें, वहां पे मैंने चीज डिटेल में बताई है। इसके अलावा आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाके जो जो आपको आइकॉन चाहिए वो आप लगा सकते हैं। अभी हमें 2 की ही जरूरत है, तो यहाँ पे मैं 2 ऐड करूंगा। एक जो है वो मैं ऐड करूंगा यहाँ पर हमारे पास, जिसपे हमने डिव पे नैव लिंक की क्लास लगाई है, इसके नीचे ऐड करूंगा। आई का टैग होता है हमारे पास फॉन्ट ऑसम के लिए, तो इसके अंदर हमारे पास क्लास होती है। मैं एक क्लास लगाता हूँ, वो होती है, अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, पहले हमारे पास होती थी FA की क्लास, लेकिन अब जो हमारे पास होती है वो है FAS। इसके बाद स्पेस FA हाइफन, यहाँ पे हमारे पास है टाइम्स, FA हाइफन टाइम्स लिखना है हमने, FA हाइफन टाइम्स। ये एक लिंक लगा दिया, ये होता है क्रॉस वाला, क्रॉस आ जाएगा। एक मैंने इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और एक हमने जो है वो ऐड करना है आइकॉन, जहां पर हमारी ये नेव क्लोज हो रही है, नेव का टैग यहाँ पर, इससे ऊपर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे इसका जो नेम है ना वो है हमारे पास बार्स, बार्स। अभी मैं सेव करके आपको ये दोनों आइकॉन दिखाता हूँ कि ये हमें दिखते कैसे हैं, लेकिन अभी हमें ये नजर नहीं आएंगे क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड का कलर है ना ये उसके साथ मैच हो जाएंगे। तो इसकी मैं CSS कर देता हूँ, अभी बाद में हम इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे मैं नीचे इसकी CSS करता हूँ कि नैब के अंदर जिसपे .fas की क्लास लगी है उसका कलर जो है व्हाइट कर दो, और फॉन्ट साइज भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया 22 पिक्सल। सेव करके अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास आइकॉन जो है वो किस तरह के दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे फ्रेंड देखें हमारे पास एक क्रॉस का आइकॉन है और एक ये मेन्यू के लिए आइकॉन है। इसको बोलते हैं बार्स, इसको बोलते हैं टाइम्स। तो ये हमारे पास 2 आइकॉन आ रहे हैं, यहाँ पे देखें। अब इसको हमने यहाँ पे इस स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करना है इन दोनों को। जैसे ही हमारी स्क्रीन का साइज 700 पिक्सल से कम होगा तब हमने ये वाला आइकॉन और इन वाले आइकॉन को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ, अभी यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वाली को। बस ये मैंने आपके लिए ही जो दिखाने के लिए ही जो है वो ये लिखी थी, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं ऊपर जाऊंगा, ये मीडिया क्वेरी के ऊपर, यहाँ पे मैं जाके कर दूंगा नैव टैग के अंदर जिसपे .fas की क्लास लगी है ना उसको डिस्प्ले नन कर दो। अभी हमने ये दोनों आइकॉन हमें दिखने बंद हो जाएंगे। मैं आपको रिफ्रेश करके चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए तो हमें ये आइकॉन यहाँ से गायब हो चुके हैं, और हमारी जो मेन्यू है अपनी पोजीशन पे जो है वो चली गई है। अब यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले नन करना है, यहाँ पे देखें डिस्प्ले नन कर दिया। अब हमने इसको मीडिया क्वेरी के साथ जो है वो शो करवाना है। तो उसके लिए चलते हैं मीडिया क्वेरी में। यहाँ पे मीडिया क्वेरी के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा नैव के अंदर जिसपे .fas की क्लास लगी है उसको जो है पहले बना दो डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक बना दिया। उसके बाद मैं इसको फॉन्ट साइज देता हूँ, एक
फ़ॉन्ट साइज 22 पिक्सल, काफ़ी है, आप जितना मर्जी दे सकते हैं। उसके बाद मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम इसको। मैंने जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें अभी हमें कोई भी आइकॉन जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसको 700 पिक्सल से कम लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे वो जो है हमारे पास जो आइकॉन है ना टाइम्स वाला क्रॉस वाला, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी ये कॉर्नर के साथ है तो हम थोड़ा सा इसको मार्जिन दे के थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ, जैसे कि मैंने मार्जिन दे दिया इसको 15 पिक्सल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी तरफ जो है चारों तरफ से 15 पिक्सल का मैंने इसको स्पेस दे दिया। तो इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो अब इसमें हमारे पास जो है वो थोड़ी सी स्पेस जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें स्पेस आ चुकी है, लेकिन ये आइकॉन और ये मेन्यू सेम लाइन में आ रहे हैं। तो हम इस जो यूएल आ रही है हमारे पास, इसको भी थोड़ा सा जो है वो पैडिंग दे देते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नैव लिंक्स के ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ ऊपर इसके कर लेते हैं, चलें कि जो हमारे पास डॉट नैव लिंक्स के अंदर यूएल है ना, उसको थोड़ी सी पैडिंग देनी है हमने। बस यहाँ से पैडिंग में दे देता हूँ जैसे कि 30 पिक्सल। सेव करता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास जो है इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी जो है वो आ जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तब हमारे पास ये जो यूएल है यहाँ पे देखें, इसमें देखें ये पैडिंग आ चुकी है। यहाँ पे देखें अब हमारा जो है वो साइड बार बेटर लग रहा है पहले से। ठीक है, अब हमारा बन गया। अब हमने इसको यहाँ पे टॉगल करना है। अब यहाँ पे देखें ये कर्सर भी हम चेंज करते हैं, यहाँ पे कर्सर भी चेंज करेंगे। और दूसरा अब हमने इसको इसके बटन पे क्लिक पे बंद ओपन और क्लोज करना है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे CSS में। यहाँ पे पहले मैं इसको नेवियस, इसको मैं कर्सर जो है ना पॉइंटर बना देता हूँ। यहाँ पे कर्सर पॉइंटर बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फ्रेंड, एक चीज जो है वो ये जो नैव लिंक्स है ना, यहाँ पे मैंने राइट जो है इसको 0 किया है। सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करवा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पे देखें मैंने राइट जो है ना 0 किया है, तो 0 पे हमें ये मेन्यू जो है ना विजिबल है, आपके सामने नजर आ रही है। यहाँ पे देखें, लेकिन हमने इस साइज पे जो है वो इसको डिस्प्ले नहीं करना खुद से। यूजर बटन पे क्लिक करे, जैसे कि इस पे क्लिक करे क्लोज हो जाए। एक दूसरा बटन जो हमने ऐड किया है बार्स के लिए आइकॉन ऐड किया है, उस पे क्लिक करे तो ये ओपन हो। जैसे ही स्क्रीन साइज पे आए ये खुद से ओपन ना हो, पहले से ओपन ना हो, तो इसको हमने क्या करना है, क्लोज करना है। डिजाइन हमने इसका बना लिया है। तो यहाँ पे मैं राइट अगर इसको करता हूँ -200, मैंने -200 कर दिया। यहाँ पे देखें हमने विड्थ इसको कितनी दी है, 200 पिक्सल, लेकिन राइट से मैंने इसको पोजीशन क्या सेट कर दी, -200। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे होगा ये कि हमारे पास ये जो साइड बार है, यहाँ पे देखें ये इस साइड पे चली गई है। यहाँ पे मैं करता हूँ -200 पिक्सल, सेव करके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो हमारी देखें यहाँ से विजिबल नहीं है। अब मैंने यहाँ से -200 पिक्सल किया, पहले मैंने 200 ही लिखा था, इस वजह से इस साइड पे आ गई। अब मैंने साथ में PX लिखा तो पिक्सल, तो ये हमारी यहाँ से तो इनविजिबल हो चुकी है। ये बटन हमें डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास क्या बन गया, स्क्रॉल बार बन गया। ये इस साइड को -200 इस साइड को चली गई तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो स्क्रॉल बार बनेगा। लेकिन इस चीज को हमने मैनेज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ओवरफ्लो को हमने हिडन करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे हमारी मीडिया क्वेरी में मैं टॉप पे यहाँ पे कर देता हूँ बॉडी में हमारे पास ओवरफ्लो जो है ना, ओवरफ्लो एक्स हॉरिजॉन्टल में हमारे पास जो ओवरफ्लो है वो हिडन हो जाए। सेव करता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास जो है वो ओवरफ्लो, यहाँ पे देखें रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास जो ओवरफ्लो नीचे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो खत्म हो चुका है। और हमारी जो मेन्यू हमने जो डिजाइन की है वो अब हमें नजर नहीं आ रही। यहाँ पे देखें नजर नहीं आ रही, बस हमें ये बटन नजर आ रहा है। अब इस बटन के क्लिक पे हमने उसको ओपन करना है और वो आएगी। अब यहाँ पे देखें हमारी मेन्यू अब नजर नहीं आ रही। अब इसको थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट हम ऐड करके इस बटन के क्लिक पे हम उसको ओपन और क्लोज करेंगे। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, पहले 0 पे हमें डिस्प्ले हो रही थी, अब मैंने क्या कर दिया, -200 पिक्सल कर दिया। तो अब हमें गायब, मतलब वो इस साइड पे चली गई, अब हमें नजर नहीं आ रही। अब जावास्क्रिप्ट से हम इसी प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ index.html में। यहाँ पे हमने ये जो टाइम्स आइकन है ये है क्रॉस वाला, इसका मैं ऑन क्लिक का इमेज बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि हाइड मेन्यू, ये मैंने फंक्शन का नेम दे दिया। और इस फंक्शन को मैं अभी डिफाइन भी करूंगा और इसी फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ
यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा FA बार्स वाला जो आइकॉन हमें वो 3 लाइनों वाला मेन्यू वाला नजर आ रहा है, उस पर भी हम क्लिक का इवेंट लगाएंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक का इवेंट लगाया, लेकिन यहाँ पे मैंने फंक्शन का नेम चेंज करके कर दिया शो मेन्यू। ठीक है, अब इन दोनों बटन के इनको हम अभी डिफाइन भी करेंगे, लेकिन हम किसको चेंज करेंगे? यहाँ पर ये जो हमारे पास div आ रही है ना, जिसपे हमने क्लास लगाई है nav links, जिसके अंदर हमारे पास ये UL और LI है, इस पे मैं एक आईडी लगाऊंगा। इसको एक आईडी दे देता हूँ, जैसे कि nav link दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें हाइफन लिंक्स है, मैंने इसमें क्या कर दिया, nav link दे दिया। आप कोई भी आईडी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा ये इतना काम मुकम्मल हो गया। अब हमने इन फंक्शन को और इनको जो है वो फेच करना है जावास्क्रिप्ट में। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे बॉडी के ऊपर ही चले मैं स्क्रिप्ट का टैग लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लूंगा जो कि होगा nav li। डिफरेंस रखने के लिए मैंने ये नेम ले लिया nav li। इसमें मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ पे मैं कौन सी आईडी फेच करूंगा? जो हमने यहाँ पर ऊपर div को असाइन की है। यहाँ पे देखें, इस div को, ये वाली आईडी जो हमने असाइन की है ना, इसको मैं फेच करूंगा जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ऐसे ही, इस नेम को नीचे चलता हूँ। तो ये यहाँ से एलिमेंट की बेस पे इसको गेट करके जो है ना, इस वेरिएबल में डाल देगा। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर जो है वो जो मैंने कॉपी किया ऊपर से, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये फेच करके इस nav li में आ जाएगा। अब जो जो हमने ये दो फंक्शन यहाँ पे दिए हैं, शो मेन्यू और हाइड मेन्यू, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फंक्शन के नेम को। तो यहाँ पे नीचे हम फंक्शन बनाते हैं दो। एक मैं फंक्शन बनाता हूँ शो मेन्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये करूंगा, यहाँ से देखें ये एलिमेंट एलिमेंट बाय आईडी, इस div का जो है वो यहाँ से जो भी इस होगा वो इस nav li में डाल देगा। तो यहाँ पे मैं इस पे लगाऊंगा nav li डॉट स्टाइल। अब सभी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट राइट को यूज करूंगा। यहाँ पे मैं राइट को कर दूंगा शो कब हो, जब हमारी 0 हो जाए, 0 पिक्सल। राइट की पोजीशन क्या कर दीजिए, इस div की राइट से 0 कर दे। 0 पे मैंने आपको अभी दिखाया था, 0 पे हमें वो मेन्यू डिस्प्ले हो रही थी। ठीक है, शो हाइड मेन्यू के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसी कोड को कॉपी करता हूँ, दूसरा फंक्शन लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसका नेम चेंज कर दूंगा, शो की बजाय यहाँ पे मैं कर दूंगा हाइड। और यहाँ पे मैं राइट से पोजीशन क्या करूंगा, -200 पिक्सल। जैसा कि हमने -200 अभी किया था CSS में, तो वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रही। तो यही काम अब बटन के क्लिक पे भी हम करेंगे। जैसे ही वो ओपन वाले बटन पे क्लिक करेगा, तो जो हमारी div है ना, उसकी राइट से पोजीशन सेट हो जाएगी 0 पिक्सल, तो वो हमें शो हो जाएगी। और यहाँ से जैसे ही वो हाइड वाले बटन पे क्लिक करेगा, क्रॉस वाले पे, तो उस div की जो है ना nav li, ये जो nav li हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है, तो इसकी जो है वो राइट से पोजीशन क्या कर देगा, -200 पिक्सल। तो ये हमें दिखना बंद हो जाएगी, वो साइड से मूव कर जाएगा। सेव करके अभी हम इतना ही चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखते हैं हमारा ये बटन वर्क कर रहा है जो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास ऊपर आइकॉन आ रहा है ना, ये वाला, देखें जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो इस पे हमने ये बार्स वाला है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये बार वाला है, जिसपे हमने बार ये वाली आई क्लास बार्स वाली लगाई। ऑन क्लिक पे हमने ओपन मेन्यू वाला जो है वो शो मेन्यू वाला फंक्शन कॉल किया है। तो शो मेन्यू में इसकी जो है वो राइट से इसको 0 पिक्सल कर देगा। ये 0 पिक्सल पे हमें ये शो हो जाएगी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए झटके से वो साइड बार से हमारे ओपन हुई 0 पिक्सल। अब इसकी जो राइट से पोजीशन है वो 0 पिक्सल हो चुकी है। अब इस बटन पे क्लिक पे हमने लगाया हुआ है हाइड मेन्यू वाला फंक्शन। तो हाइड मेन्यू वाला क्या कर रहा है, राइट से पोजीशन क्या कर रहा है, -200 पिक्सल कर रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये देखें गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें ये झटके से हो रही है। यहाँ पे देखें मेन्यू तो हमारा आ रहा है, लेकिन झटके से आ रहा है। थोड़ी सी हम इसमें स्मूथनेस भी डालते हैं, तो उसके लिए मैं चलता हूँ CSS में। तो यहाँ पे हमारे पास nav links में यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को ऐड कर दूंगा, ट्रांजिशन 1s। ट्रांजिशन में 1 सेकंड की ऐड कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अभी हमारे पास ये स्मूथनेस से जो है वो हमारे पास ये मेन्यू ओपन होगा। जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें अब स्मूथनेस से जो हमारा जो है एनिमेटेड साइड बार जो है वो ओपन हो रही है, और सभी हमारा जो है वो यहाँ पे देखें वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें अब हमारा जो है वो साइड बार रेडी हो चुका है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। आने वाली वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखें जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है नीचे वाला, इस यहाँ पे इतना हमने कर लिया है कवर, इस पोर्शन को कवर करेंगे।
इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।